नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। लोकसभा और उसके बाद राज्यसभा यानी संसद से जी राम जी के बिल को पारित कर दिया गया है, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो अप्रत्याशित था। वो पहले नहीं देखा गया। रात के 1 बजे, रात के 12 बजे, साढ़े 12 बजे तक हाउस चला, राज्यसभा चला और ये बिल पारित किया गया। उसके बाद विपक्ष के सारे सांसद बाहर आए और उन्होंने पूरी रात धरना दिया। पूरी कहानी आपको बताता हूं। पहले ये रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल को प्लीज ज्वाइन कर लीजिए, उससे हमें आर्थिक सहायता मिलेगी। आपका छोटा सा आर्थिक सहयोग हमारे लिए एक बड़ी वित्तीय मदद होगी और हम लोग मजबूती के साथ अपने इस इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ा पाएंगे। अब आज की खबर। आज ये तस्वीरें देखिए आप। संसद भवन के सीढ़ियों पर देखिए, संसद भवन की जो सीढ़ियां हैं उसके ऊपर विपक्ष के सांसद महात्मा गांधी की तस्वीरों को अपने हाथ में लिए, अपने सिर पर महिलाएं शॉल ओढ़े हुए और मोटी-मोटी जो जैकेट्स हैं, उनको पहन के, कंबल लेके और खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं पूरी रात धरना देने के इरादे से। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये लोकतंत्र की जीवंत तस्वीर है कि कैसे डेमोक्रेटिक सेटअप में अपने अधिकारों को या अपनी बात के बारे में मनवाने के लिए ऑपोजिशन पार्टीज संसद के भीतर या संसद भवन के भीतर, संसद के सदन के भीतर तो नहीं, भवन के भीतर किस तरीके से धरना दे रहे हैं। उनके पीछे तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। ये महात्मा गांधी की तस्वीर है, गुरुदेव और सब लोगों की जो तस्वीरें हैं वो आप देख पा रहे हैं। और ये जो हरी सीढ़ियां आप देख पा रहे हैं, ये क्या है? ये हरी सीढ़ियां मुख्य तौर पर, जो सीढ़ियां हरे रंग की दिखती हैं या हरे रंग का जो कारपेट दिखता है लोकसभा और राज्यसभा यानी कि संसद के भीतर, उसका मतलब होता है कि वो एरिया लोकसभा का है। ग्रीन का मतलब लोकसभा और अगर रेड होती सीढ़ियां या रेड कारपेट होता तो होता राज्यसभा। तो जो गेट के बाहर ये लोग बैठे हुए हैं और धरना इनका चल रहा है। तो ये नज़ारा देखने को हमको मिला। इसके अलावा आपको मैं एक बाइट भी सुनाता हूँ जिसमें इमरान प्रतापगढ़ी कह रहे हैं कि वो लोग क्यों धरने पर बैठे हैं और क्यों वो लोग खफा हैं सरकार से। सुनिए जरा ये बाइट। मौजूदा मोदी सरकार ने मनरेगा करने की साजिश करते हुए जो नया बिल पास किया है, उसके खिलाफ पूरा अपोजिशन विरोध प्रदर्शन करता हुआ बाहर निकल आया है। हमने बिल की कापियां चेक की और उसके बाद ये समझ में आया कि ये सरकार इस देश का अधिकार छीनना चाहती है। मजदूरों के लिए जो मनरेगा कानून था उसको बर्बाद करना चाहती है। इसलिए हम सारे लोग रात के 12:15 बजे, 12:18-19 हो रहे हैं और हम सब, देखिए आप, सैकड़ों सांसद लगातार इस मुद्दे पर लड़ रहे हैं और सारे लोग इस सरकार के खिलाफ 18 तारीख को 19 हो चुके हैं। सुबह 11 बजे से हुई संसद की कार्रवाई तारीख होने पर समाप्त। हम लोग अभी बाहर खड़े हैं। ये सरकार तानाशाही पे उतारू है। महात्मा गांधी के नाम को मिटाना चाहती है, लेकिन ये नाम नहीं मिटेगा। इस सरकार को ये बात समझनी पड़ेगी। अब आप सुनिए, तृणमूल कांग्रेस की सांसद हैं सागरिका घोष, उनका ये बाइट जो उन्होंने सवेरे 5 बजे अपने ट्विटर हैंडल पर अपलोड किया है। Good morning. It's 5 a.m. at the All India Trinamool Congress 12-hour dharna on the steps of Parliament. There's Ritu, there's Dola, there's Derek, there's Mamata Bala Thakur, and Mosam at the back. Here we are protesting against the destruction of the Manrega scheme by the Narendra Modi government, protesting against the insult to Rabindranath Tagore, to Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi Amar Rahe. देखिए ये धरना Friday morning 4 a.m. ये 4 बजे का सुनिए। Trinamool Congress dharna on the steps of Parliament continues. Yes, 4 a.m. And you can see today, tonight is really very cold. That's Ritu Broto. That's Dola. सारे मेंबर्स जो है पार्लियामेंट के वो लोग बैठे हुए हैं। It's Friday morning 3:15 a.m. 2:15 बजे वो लोग धरना दे रहे हैं। 4 बजे का वीडियो डाला है, 5 बजे का वीडियो डाला है। It's Friday
morning 3:15 a.m. and this is the 12-hour dharna of the All India Trinamool Congress MPs. We are here on the steps of Parliament, a 12-hour dharna, protesting against the manner in which the Modi government has destroyed Narega, destroyed the legacy of Mahatma Gandhi, insulted Rabindranath Tagore, made a mockery of parliamentary democracy and constitutional democracy. We are here, the fog is rolling in. As you can see, the fog is coming in. Trinamool Congress. Fog is rolling in. It's freezing cold. It's very dense fog there. But we are here. देखिए वो हर घंटे का अपडेट दे रही हैं रात भर में, और 4 बजे, 3 बजे, 5 बजे ऋतुपर्णा घोष, ऋतुपर्णा बैनर्जी, सब लोग जो तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं, वो सब लोग वहां बैठे हैं और लगातार धरना उन्होंने दिया, पूरी रात धरना दिया। विपक्ष के नेताओं ने वहां पर क्या क्या कहा मैंने आपको सुनाया। ये सब हो क्यों रहा है? ये सब हो रहा है क्योंकि जिस तरीके से मनरेगा का नाम बदला गया है, ये एक नया बिल पेश किया गया है और उस बिल का मुखालफत की जा रही है, उसका विरोध हो रहा है। ओपोजिशन का कहना है कि ये बिल विरोध है, बिल जो है ये आम आदमी के विरोध में है, आम आदमी को नुकसान होगा, गरीब, मजदूर जो जिनको रोजगार मिलता था वो रोजगार नहीं मिलेगा। अभी भी हालांकि बिल में कहा गया है कि 125 दिन के रोजगार की गारंटी है, लेकिन पहले के बिल में भी 100 दिन के रोजगार की गारंटी थी और जो रिकॉर्ड बताता है वो ये है कि 50 दिन का रोजगार भी सरकारें नहीं दे पाई। तो इससे जाहिर है कि उसका कोई मतलब है नहीं, गारंटी जिस तरह से दी जाती है उसका क्या, थोड़ा-सा बात समझ नहीं आती है कि भई गारंटी दी जाती है तो गारंटी पूरी क्यों नहीं होती है? या रोजगार में का एक कानून बना है 100 दिन, सवा 100 दिन देने का। इसमें फिर दूसरा ये किया गया है कानून में कि जो सरकारें हैं प्रदेश की, उन पर ज़्यादा ज़िम्मेदारी थोप दी गई है। 40% हिस्सा उनको देना पड़ेगा, 60% हिस्सा केंद्र सरकार को देना पड़ेगा। जिस वजह से प्रदेश सरकारों का कहना है कि उनके पास तो फंड्स नहीं है। क्यों? क्योंकि जीएसटी का जो कलेक्शन का सिस्टम इस देश में है वो क्या है? कि केंद्र सरकार के पास जो पैसा कलेक्ट किया जाता है जीएसटी का, स्टेट और सेंटर दोनों का, वो चला जाता है केंद्र के पास। उसके बाद केंद्र जो है वो अलग-अलग स्टेट्स को पैसा उनकी कलेक्शन के हिसाब से लौटाता है, ये तरीका है। लेकिन ऑपोजिशन रूल्ड स्टेट्स जो हैं वो लगातार ये बात कहती रही हैं कि उनके पास जो जीएसटी का बकाया है वो नहीं पहुंचा है। मतलब कि उन्होंने जो पैसा सरकार को दिया था वो उसमें से जो हिस्सा उनको मिलना चाहिए था वो अभी तक नहीं आया है। और नहीं आया मतलब क्योंकि सरकार दे नहीं रही है, और दे क्यों नहीं रही है? क्योंकि हम लोग ऑपोजिशन पार्टी की सरकारें हैं। तो ऑपोजिशन पार्टीज को परेशान करने के लिए केंद्र सरकार ऐसा कर रही है और उसकी वजह से नुकसान क्या है? उसकी वजह से नुकसान ये हो रहा है कि हम लोग डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे। हम लोगों की जो प्रोग्रेस है वो रुक जा रही है। प्रदेश का विकास में कहीं न कहीं दिक्कतें आ रही हैं। और अब जब 40% हिस्सा अगर प्रदेश सरकारों की जिम्मेदारी दे दी जाएगी, तो हम लोगों के पास तो पहले से ही फंड्स के क्रंचेस हैं। अब वो क्रंचेस जो कमी है वो और बढ़ जाएगी और इसका सीधा नुकसान कहाँ होगा? इसका सीधा नुकसान होगा उन गरीब लोगों पर जो मनरेगा के तहत मजदूरी पाते थे। तो अब उनको और मजदूरी कम होगी। हालांकि इसमें कहा गया है कि भाई कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा अगर रोजगार नहीं देंगे, तो कॉम्पनसेशन कौन देगा? केंद्र सरकार तो देगी नहीं, राज्य सरकार देगी, इसमें कहा गया है। अब प्रदेश सरकार के पास पैसा है नहीं, तो वो कहां से कॉम्पनसेशन दे देंगे? तो ये एक इस तरह का एक स्ट्रेटेजी तैयार की गई है कि इसमें केंद्र सरकार, ऑपोजिशन का कहना है कि इसमें केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारियों से बचती हुई दिख रही है और ज्यादा जिम्मेदारी दे रही है वो प्रदेश सरकारों को, जो कि गलत है। और फेडरल स्ट्रक्चर में जो जिस तरह से होता है कि मिलजुल के काम किया जाता है, सरकार, केंद्र अपनी जिम्मेदारियों से बच रही है और प्रदेश सरकारों पर ज्यादा जिम्मेदारी सौंपती हुई इस पूरे कानून में दिख रही है और इसलिए इसका विरोध किया जा रहा है। इसका नाम बदलना भी एक विरोध का कारण है कि क्यों ऐसा किया जा रहा है। और ऑपोजिशन ने कहा कि भई ये तो, तृणमूल ने कहा, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि ये न केवल महात्मा गांधी का बल्कि गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का भी अपमान इस नाम बदलने के कारण किया जा रहा है। तो इस तरह के आरोप लगे और पूरी रात ये लोग धरना देते रहे। आज ठंड कितनी ज्यादा है आप जानते हैं, सर्दी का मौसम है। खुले आसमान के नीचे अगर कोई बैठेगा तो जाहिर है उसको ठंड लगेगी और ये ठंड बहुत ज्यादा है पूरी रात। लेकिन तृणमूल कांग्रेस के सांसद 12 घंटे के धरने पर लगातार बैठे रहे और आज की जो प्रोसीडिंग्स होंगी सदन की वो हम लोग देखेंगे, उस पर क्या होता है वो देखने की बात है।
इस वीडियो में इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।